Hello student, once again I welcome you in my class. As you know that its name is CYS English Zone और मैं शिवानंद सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो क्लास में। और आज इस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कक्षा 11 NCERT बुक, ठीक है, जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से बुक्स आपको प्रेफर की गई हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले लोग हों चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले लोग हैं। आपको स्नैपशॉट ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं 2 बुक आपको पढ़नी है। एक स्नैपशॉट करके बुक है, ठीक है, एक तरह से सप्लीमेंट्री रीडर है। दूसरी जो बुक मैं अभी खोल के बैठा हूँ इसका नाम है हॉर्नबिल नाम की ये किताब है, जो आपको ये दोनों पढ़नी है। इसके सारे चैप्टर्स आपको कवर करने पड़ते, लेकिन कोविड-19 की वजह से आपको थोड़ा सा छूट मिली, और छूट कितनी मिली है 30% की। अगर आप नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको तुरंत सूचना हो जाएगी। तो इस 30% का जो माजरा है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप अपनी क्लास 11th का सिलेबस खोलेंगे, जो इंग्लिश से रिलेटेड ही सारा का सारा सिलेबस ही नहीं, मैंने उसमें आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर भी डिस्कशन किया हुआ है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज की जो बात है वो एक चैप्टर आपके हॉर्नबिल का पहला ही चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक लेडी माने महिला, पोर्ट्रेट माने चित्र होता है, यानी जिसको जनरली आप फ़ोटो कहते हैं। एक महिला की फ़ोटो के बारे में डिस्कशन किया गया, और डिस्कशन करने वाले वर्ल्ड फेमस जो राइटर हैं जिनका नाम है खुशवंत सिंह ने इस पर डिस्कशन किया हुआ है। और ये कोई और लेडी नहीं है, ये इनकी खुद ग्रैंड मदर है। किसकी ग्रैंड मदर? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के फ़ोटो के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, यानी कि उन्होंने अपनी दादी के जीवन के बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो मैं सबसे पहले खुशवंत सिंह के बारे में आपको कुछ बता दूँ। खुशवंत सिंह जनरली पंजाब में जन्मे हुए एक व्यक्ति हैं, जिनको खुशहाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जिनका निकनेम खुशहाल सिंह भी या खुशल सिंह भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। ये 2 फरवरी 1915 को पैदा हुए और 20 मार्च 2014 में लगभग 99 वर्ष का जीवन यापन इन्होंने किया। और इस दौरान उन्होंने विभिन्न पदों की शोभा बढ़ाई, खास करके एक लेखक के रूप में तो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं ये, एक वकील के रूप में, एक डिप्लोमेट के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, पॉलिटिशियंस के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस, वर्ल्ड फेमस मैं कह सकता हूँ ये राइटर हैं, एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं खुशवंत सिंह। इनका बचपन कैसे गुजरा, ये अपनी दादी से कितना लगाव रखते थे, ये सारा कुछ डिस्कशन इस वीडियो में, इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, इन्होंने जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उस पार्टीशन को बहुत करीब से इन्होंने देखा, और उन्होंने इस पार्टीशन पर बेस्ड एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान नाम का इन्होंने एक नॉवेल लिखा। और आपको बता दें, ट्रेन टू पाकिस्तान नाम का जो नॉवेल था ना, ये इतना फेमस हुआ चल करके, और लिखा कब था इन्होंने? इसको लिखा इन्होंने 1956 में। गौर करिएगा, 1956 में इन्होंने, 1947 में बंटवारा हुआ, 1956 तक इन्होंने ये नॉवेल कंप्लीट कर दिया। और बाद में चल कर के इस पे इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, ट्रेन टू पाकिस्तान नाम से, और ये फिल्म बनी 1998 में। 1998 में जो फिल्म बनी वो बहुत ही फेमस हुई, बहुत ही वेल नोन फिल्म है। आप अगर चाहें तो इस पर बनी फिल्म देख सकते हैं, तो ट्रेन टू पाकिस्तान की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल हमें ट्रेन टू पाकिस्तान नहीं पढ़ना, हमें तो बस ये पढ़ना द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, लिखने वाले खुशवंत सिंह। और इसमें बड़े ही प्रेम से उन्होंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें बता दी हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा बायलैंग्वेज एक्सप्लेनेशन देने की, हिंदी में पहले मैं ज़्यादा समझाऊँगा, स्टोरी आपको बेटर समझ में आ जाए, क्योंकि 11th के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो NCERT सिलेबस की बात जो मैं कर रहा हूँ, उसको वो चाहे यूपी बोर्ड वाले पढ़ रहे हो चाहे CBSE बोर्ड वाले पढ़ रहे हो, कहीं भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकि उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आप उसे अच्छे से डील कर पाओ, लिख पाओ, उसका आंसर दे पाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझने की कोशिश करिएगा। इन केस अगर कहीं प्रॉब्लम होती तो वीडियो पॉज करके फिर से आप रिवाइंड करके इसको देखिए, समझिए। तो माई ग्रैंड मदर
लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। जैसा पता है दादी माँ तो बूढ़ी होती है, तो जैसे सबकी दादी माँ वैसे मेरी दादी माँ भी बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स। कैसी थी भाई, देखो यहाँ पे, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड माने झुर्री, इनके चेहरे पे, जैसे बुजुर्ग लोगों के चेहरे पे आप देखिए झुर्रियाँ पड़ जाती है, जो चमड़े हो थोड़े से चिचुक से जाते हैं। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। दैट आई हैड नो हर, जब से मैं उसे जानता हूँ, यानी कि मैं अपनी 20 साल की उम्र से जब भी दादी को देखा है वो बूढ़ी ही नज़र आई, उसके चेहरे पर रिंकल्स ही नज़र आए। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। ध्यान दीजिएगा, तो लोग कहते हैं कि कभी वो कैसी थी, वंस हैव बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड हस्बैंड। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हैड हस्बैंड, उनके एक पति भी थे, जवान थी, खूबसूरत थी और पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये भरोसा यानी बड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि मेरी दादी के पति भी थे, अर्थात मेरे दादा भी थे। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का जो मेंटल पीस आप समझिएगा, जो फायर प्लेस होता है, फायर प्लेस यानी जहाँ ठंडी में आग वगैरह जला के हाथ सेकते हैं, ठीक है, यानी जिसको ठंडियों में अपनी ठंड भगाने के लिए आप लकड़ी का अलाव जलाते हैं, उसी की जो चिमनी है, चिमनी के ऊपर यहीं पर जो फ़ोटो लगी है दद्दा की, वो दद्दा की फ़ोटो देख करके ऐसा तो नहीं लग रहा। क्यों? ही और अ बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी है पहने हुए हैं दादाजी, एक बड़ी पगड़ी पहने हुए हैं, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड माने दाढ़ी, दद्दा की दाढ़ी कैसी, सफ़ेद बड़ी बड़ी दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनके चेस्ट का ज़्यादा पार्ट वो कवर करती। दाढ़ी इतनी बड़ी है कि लगभग पूरा सीना ढका हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड, और दद्दा की उम्र कितनी लग रही है उस फोटो में? लगभग 100 साल तक, 100 साल बूढ़े नज़र आए हैं दद्दा उसमें। तो शायद यही वजह है कि लेखक लग रहा है कि मेरी जो दादी है उनके पति भी हो सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो में इतने बूढ़े नज़र आ रहे हैं उनके दद्दा। फिर आगे कहते हैं कि ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, कि दादा को देखकर नहीं लगता कि इनके पत्नी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। दादा की उम्र को, फ़ोटो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा कि इनके सिर्फ पोते और पोतियाँ होंगे, इनके अपनी बीवी और बच्चे नहीं होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, क्योंकि मेरी जो दादी है अभी कैसी लग रही है मुझे, काफ़ी खूबसूरत और जवान। फिर आगे कहते हैं कि एज माई प्रिटी द थॉट वाज मोस्ट रिवॉल्विंग। ये जो आपको मोटे कलर में दिख रहा है, द थॉट वाज मोस्ट रिवॉल्टिंग, इट मीन्स कि जो मेरा दिमाग कह रहा है कि ऐसा बड़ा अजीब सा है कि मुश्किल लग रहा मुझे कि मैं विश्वास करूं कि दादी की उम्र ऐसी है और दद्दा ऐसे बूढ़े नज़र आ रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि उनको देख के, यानी फ़ोटो देख के तो ऐसा लग रहा है कि खाली दादा बन सकते हैं, पापा बनने की स्थिति में इनका शक्ल सूरत नहीं गवाही दे रही है। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज ए चाइल्ड, यानी मेरी दादी अक्सर मुझे अपने बचपन के उन खेलों के बारे में बताती थी जो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो उस समय बड़े विचित्र से और बड़े बेकार से लगते थे उनकी तरफ से सोचने या समझने पर। एंड बी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट। फेबल ऑफ द प्रोफेट्स माने जो मसीहा हैं, जो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, सी यूज़ टू टेल अस, वो अक्सर हमें सुनाया करती थी। यानी जैसे कि कोई देवता है, उस देवता की कहानी, उनके मैसेजेस को, उनके संदेशों को हमको बताती रहती थी अपनी कहानियों में। ये उनकी सबसे फेवरेट एक हॉबी में से कह सकता हूँ। ये खुशवंत सिंह बता रहे हैं अपनी दादी के बारे में। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो अपनी दादी की फिजिकल कंडीशन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कैसी मेरी दादी दिखती थी। शॉर्ट का मतलब छोटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड और थोड़ी सी झुकी हुई थी, कमर से थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और चेहरे पे कैसी चीज़ें दिखती थी? क्रिस क्रॉस, यानी कि क्रिस क्रॉस लाइन, यानी कि जिसको आप कहते हैं रिंकल्स। जहाँ तहाँ देखो उनके चेहरे पे ढेर सारी झुर्रियाँ नज़र आती थी। यानी दादी छोटी थी,
मोटी थी, थोड़ा सा झुकी हुई थी और चेहरे पर इधर जहाँ तहाँ भी आप देखो तो झुर्री झुर्री नज़र आती थी। नो, वी आर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर। कहते हैं कि वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज, कि आज हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही हमेशा से मेरी दादी रही होगी, क्योंकि जब से वो देख रहे हैं तब से वो रिंकल्ड फेस वाली हैं, थोड़ा सा झुकी सी हैं। हाँ, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि ये इतनी बूढ़ी और इससे बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से वो इसी उम्र पर ठहरी पड़ी, यही ये पड़ाव लिए पड़ी हैं। यानी 20 सालों से जब से मैं अपनी दादी को देख रहा हूँ, उनके चेहरे में, उनकी फिजिकल कंडीशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया है। मैं बड़ा होता गया लेकिन मेरी दादी की बनावट में कोई चेंज या बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये भाई ज़रा लाइन पे आप गौर करिएगा, ये जो कहा जा रहा है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। एक है प्रिटी और दूसरा वर्ड है ब्यूटीफुल। अब इन दोनों शब्दों को मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं क्या है। प्रिटी जो होता है वो बाहरी सौंदर्य के लिए, जिसको शारीरिक सौंदर्य आप कह सकते हैं, और जो ब्यूटीफुल वो आंतरिक सौंदर्य है, यानी मन की सुंदरता है। तो कहते हैं वो बाहर से, देखो आप ध्यान से कि शी कुड लिखा है ना, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी बाहरी तौर पे सुंदर नहीं थी, यानी फिजिकली शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, बट द इंटरनल ब्यूटी ऑफ माई ग्रैंड मदर इज़ टू गुड, यानी उनका आंतरिक सौंदर्य यानी मन की सुंदरता बहुत बेहतर थी। एज ए होल इफ़ यू वांट टू से दैट द एज फैक्टर of grandmother is not increasing according to the writer, it means according to Khushwant Singh, but here he also mentioned that the physical virtue or the physical beauty of my grandmother is not too good, but her internal beauty is too good। ठीक है, अंदर से बहुत खूबसूरत थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अब ज़रा उनकी आगे की गतिविधियों पर गौर करें। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में धीरे धीरे, यानी कि हॉबल्ड का मतलब होता है वॉक विद डिफ़िकल्टी, यानी चलने में थोड़ी सी कठिनाई, उसको हॉबल्ड कहते हैं। तो शी हॉबल्ड यानी शी वॉक्ड विद डिफ़िकल्टी अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट वाइट, यानी एक सफ़ेद रंग का लिबास पहने हुए, वो साड़ी हो या सलवार सूट पहने हुए। वन हैंड रेस्टिंग ऑन द हर वेस्ट, एक हाथ उनके कमर पर टिका रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, क्योंकि वो आपको पता है थोड़ा सा झुकी हुई थी आगे की तरफ, तो अपने उस स्टूप को बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पर रखती थी। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, टेलिंग हर बीट्स द रोजरी का मतलब होता है माला जपते हुए मंत्रोच्चार करना। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं तो माला होती, माला के जो दाने होते हैं उनको आप गिनते हैं और एक मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो यहाँ पर वो मतलब है बीट्स ऑफ रोजरी, मंत्रो जाप करना, यानी कि माला जाप करना या माला की जाप करना। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है जो उनके सफ़ेद चांदी जैसे बाल, सिल्वर लॉक्स चांदी जैसे बाल, स्कैटर्ड अनटिडली ऑन हर पेल पकर्ड फेस, जो पीला और कमज़ोर चेहरा था उनका, पकर्ड का मतलब रिंकल्ड फेस है और पेल का मतलब कमज़ोर पीला, तो उनके झुर्रीदार पीले चेहरे पर उनके सफ़ेद बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके जो होठ थे वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। इन इनऑडिएबल प्रेयर, इनऑडिएबल यानी जो सुनाई न दे, यानी वो अपने जो उनके होठ थे वो बराबर मूवमेंट कर रहे थे, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कुछ प्रार्थना या कोई बात कह रहे होंगे, बट इनऑडिएबल यानी किसी को प्रार्थना सुनाई नहीं देती थी, जैसा आप बुज़ुर्गों को देखते भी होंगे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है शी वॉज ब्यूटीफुल, यानी कि उनकी जो आंतरिक सुंदरता बहुत बहुत अच्छी थी, यानी काफ़ी खूबसूरत थी आंतरिक रूप से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, आप इस बात को समझिएगा, यानी कि सिल्वरी प्लीक्स इन द विंटर सीजन, क्योंकि उनका शरीर कैसा
पीला पड़ा हुआ था, सफ़ेद लिबास पहनती थी और बाल भी सफ़ेद हो गया था, तो जैसे लगता था पहाड़ पे ठंडियों में बर्फ़ जब जम जाए तो उतनी सी सफ़ेदी जैसी हमारी दादी अम्मा नज़र आ रही थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइड सेरेनिटी, सेरेनिटी यानी मेंटल पीस, सेरेनिटी का मतलब होता है मेंटल पीस यानी कि मन की शांति या चित्त की शांति का पूरा पूरा फैलाव लगता था। इतनी ज़्यादा भव्यता और सफ़ेदी नज़र आती थी मेरी दादी माँ को देख के। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस का मतलब शांति, कंटेंट मतलब संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। Okay, we have discussed the later part of the chapter in next video. Okay, thank you.